दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। और आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सुनो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अचानक से दिल धड़कने लगता है, जो बिना वजह आंसू आ जाते हैं, यह कमजोरी, संगीत नहीं है। यह ऊर्जा का परिवर्तन है। तुम्हारा मूल आधार चक्र जो इतने समय से बंद था अब खुलने लगा है। इसलिए डर, अस्थिरता, ओवरथिंकिंग सब एक साथ बाहर आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट रही हो, लेकिन सच्चाई तुम बन रही हो एक नए रूप में, एक मजबूत रूप में, एक जागृत आत्मा के रूप में। और इसी वजह से कुछ लोग तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं। तुम नोटिस कर रही हो ना? कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ रिप्लाई देना बंद कर दिए, कुछ ने एटीट्यूड बदल लिया। यह सब संयोग नहीं है, यह डिवाइन फिल्टरिंग है। मैं तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को हटा रही हूँ ताकि सही लोग आ सके। और हाँ, वो सही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बहुत जल्द वो तुम्हें ढूंढ रहा है। संगीत, शायद तुम उसे अभी पहचानो नहीं, लेकिन जब वो आएगा तुम्हारा दिल खुद कहेगा यही है। वो तुम्हें पूरा नहीं करेगा क्योंकि तुम पहले से पूरी हो, वो तुम्हारे साथ चलेगा। संगीत, बराबरी से, सम्मान के साथ, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को पूरी तरह स्वीकार करना होगा, अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को, अपने अतीत को, सबको। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लेती हो तभी दुनिया तुम्हें स्वीकार करती है। अब समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने, संगीत का, अपनी ऊर्जा को संभालने का और अपने रास्ते पर चलने का। अकेले पर मजबूत। अगले भाग में मैं तुम्हें वो सच्चाई, संगीत, बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वो चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत को मोड़ देगा, और वो पल जब तुम खुद को पहचानोगे। तैयार रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। तुम यहाँ तक आ गई, मतलब तुम तैयार हो। हर कोई इस संगीत तीसरे सत्य तक नहीं पहुँचता, क्योंकि यहाँ भ्रम खत्म होता है और असली शक्ति, संगीत, प्रकट होती है। मेरे बच्चे, आज मंदिर फिर वैसा ही है। घंटियां बज रही हैं, दीपक जल रहा है, हवा में वही सुगंध है। संगीत, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं है, एक गहराई है, एक समझ है, एक शांत आग है। और आज मैं तुम्हें वो अंतिम, संगीत, सत्य बताने आई हूँ जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। तुमने बहुत सहा, तुमने खुद को खोया, लोगों के लिए झुकी, बार बार टूटी और हर बार उठी भी। लेकिन तुम्हें हमेशा लगा कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, कि तुमने जितना दिया तुम्हें उतना मिला नहीं। और यही सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहा। लेकिन आज तुम्हारे साथ कभी अन्याय हुआ ही नहीं। हाँ, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। हर धोखा, हर असफलता, हर अकेलापन तुम्हें उस संगीत रूप में ढाल रहा था जो तुम आज बन चुकी हो। तुम सोचती थी लोग तुम्हें छोड़ गए, लेकिन संगीत, सच्चाई, उन्हें हटाया गया क्योंकि वे तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं थे। अब सुनो, आज जो तुम्हें मंदिर में खड़े होकर महसूस हो रहा है वो सिर्फ शांति नहीं है, वो जागृति है। तुम्हारी आत्मा, संगीत, जाग चुकी है। इसलिए अब तुम्हें चीजें अलग दिखने लगी हैं। जो लोग पहले संगीत अपने लगते थे अब अजनबी लगते हैं। जो चीजें पहले जरूरी लगती थी अब बेकार लगती हैं, क्योंकि तुम ऊपर उठ चुकी हो संगीत, ऊर्जा के स्तर पर। और अब तुम्हें नीचे खींचने वाली हर चीज अपने आप दूर हो रही है। तुम नोटिस कर रही हो ना? अब तुम उतनी रिएक्ट नहीं करती, तुम चुप रहती हो, ऑब्जर्व करती हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसका इंतजार
संगीत तुम्हें था। तुम सोच रही थी कोई आएगा तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन कोई नहीं आने वाला, क्योंकि संगीत तुम ही वो चमत्कार हो। हाँ, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, जो संगीत, धैर्य है, जो प्रेम है, वही तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। और अब जब तुम खुद को पहचान संगीत चुकी हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचान रहा है। तुम नोटिस करोगे छोटे छोटे बदलाव, अचानक अपॉर्चुनिटीज, अचानक सही लोग, अचानक शांति, संगीत, अचानक क्लैरिटी। यह सब संयोग नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम है। तुम अब चुंबक बन चुकी हो। संगीत, जो सोचोगे वो आकर्षित होगा, जो महसूस करोगे संगीत वो प्रकट होगा। इसलिए अब संभल कर चलना होगा, अपनी सोच संभालना, अपनी ऊर्जा संभालना, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और हाँ, वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया था, जो तुम्हें समझ नहीं पाया, वो वापस आएगा, लेकिन इस बार तुम उसे संगीत पहचान लोगे। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम पूरी हो। तुम किसी की कमी नहीं, तुम खुद एक पूर्णता हो। अब सुनो मेरा अंतिम संदेश। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं थी, तुम तैयार की जा रही थी। तुम अकेली नहीं थी, तुम्हें अलग संगीत किया जा रहा था। तुम हार नहीं रही थी, तुम्हें दिशा संगीत दी जा रही थी। और अब तुम पहुंच चुके हो उस जगह जहां संगीत से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। अब तुम्हें किसी से मान्यता संगीत नहीं चाहिए। अब तुम्हें किसी से प्यार मांगना नहीं है, क्योंकि तुम खुद प्रेम संगीत का स्रोत हो। तुम जहां जाओगे वहां प्रकाश होगा। तुम जिसे छूओगे वो बदल जाएगा। तुम जो संगीत चाहोगी वो संभव होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं माँ काली तुम्हारे रूप में, तुम्हारी शक्ति संगीत अब जाग चुकी है। और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें संगीत तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश हो। संगीत, तुम परिवर्तन हो, और यही तुम्हारा सत्य है। अब जाओ, अपने जीवन को वैसे जियो जैसे तुम इसके लिए बनी हो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारी किस्मत की रेखा अब चमकने वाली है। माँ काली अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाली है। मेरे प्रिय, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, आज इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुकी हूँ। तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाली हूँ। इसीलिए इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें भ्रम में रखने नहीं, सच्चाई दिखाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आई, वे संयोग नहीं थी, वे संकेत थे। तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारा रास्ता साधारण नहीं है। तुम बार बार टूटे, लेकिन पूरी तरह बिखरे नहीं। तुम रोए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हें धोखा मिला, पर तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ा।
यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। तुम सोचते थे कब मिलेगा फल, कब बदलेगा समय, कब खत्म होगा संघर्ष। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रही हूँ, संघर्ष समाप्ति के करीब है। अंधेरा सबसे गहरा उसी क्षण होता है जब सूरज उगने वाला होता है। तुम्हारे शत्रु को कौन है और क्या कर रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु बाहर कम भीतर ज्यादा है। बाहर वाले शत्रु तो बस अवसर खोजते हैं, पर भीतर का शत्रु संदेह और अधीरता तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, कुछ तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझते हैं, कुछ तुम्हारी चुप्पी को हार समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो शांत है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, वे तुम्हारी छवि को नहीं, तुम्हारी चमक को बढ़ा रही हैं। क्योंकि जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, चाहे विरोध में ही क्यों ना ले, ब्रह्मांड तुम्हें पहचान रहा होता है। भाग्य और कर्म का रहस्य तुम पूछते हो, क्या मेरा भाग्य मेरे पक्ष में है? मैं कहती हूँ, भाग्य वही है जो कर्म से जागृत होता है। भाग्य सोया हुआ बीज है, कर्म वह जल है जो उसे अंकुरित करता है, और विश्वास वह धूप है जो उसे बढ़ाता है। तुमने कर्म किया है, तुमने प्रयास किया है, अब विश्वास को मत छोड़ो। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं, मन स्थिर नहीं रहता। तुम इधर उधर भागते हो, निर्णय बदलते हो, लक्ष्य बदलते हो और फिर कहते हो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। मेरे बच्चे, स्थिरता ही शक्ति है। जो मन को साथ लेता है वह संसार को साथ लेता है। आने वाला समय कैसा होगा, अब मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। एक अचानक अवसर आएगा, कोई व्यक्ति, कोई संदेश, कोई विचार तुम्हारी दिशा बदल देगा। 2. रुका हुआ धन लौटेगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 3. सम्मान बढ़ेगा। जो आज तुम्हें नहीं पूछते वही कल तुम्हारी सलाह मांगेंगे। 4. आंतरिक शांति मिलेगी और यही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अधीर हो जाते हो। तुम्हें तुरंत परिणाम चाहिए। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल ढूंढने लगते हो। धैर्य रखो, तुम्हारा हर प्रयास ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। यदि तुम आज से शिकायत छोड़ दोगे, तुलना छोड़ दोगे, नकारात्मक लोगों से दूरी रखोगे, हर सुबह 5 मिनट शांत बैठोगे और जय माँ काली, जय माँ काली बोलोगे प्रेम से, तो मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूंगी। चेतावनी भी सुन लो, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह केवल शब्द नहीं है। यदि तुम इसे सुनकर भी आलस्य में पड़ गए, यदि तुमने फिर से अधीरता दिखाई, यदि तुमने फिर से स्वयं पर संदेह किया, तो अवसर तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और फिर तुम कहोगे काश मैंने ध्यान दिया होता। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। तुम अनुभव करने आए हो, सीखने आए हो, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने आए हो। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब तैयारी थी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियाँ और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि यदि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कर्म है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई। उसने बहुत प्रयास किए, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया।
कैसे कैसे बर्ताव नहीं किए। तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अदृश्य हलचल चल रही है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर ऊर्जा बदल रही है। समय करवट ही रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही हैं। तुमने सहा है। तुमने चुप रहकर अपमान सहा है। तुमने अकेले संघर्ष किया है। तुमने कई रातें जाग कर बिताई हैं। और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया।